रहे हैं न्यूज़ 21 अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी एटा से आ रही है। एटा में छात्र आंदोलन के समर्थन में आजाद समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ता शहीद पार्क में एकत्र हुए और जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ साथ मृतक नीट छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने छात्रों के मुद्दों पर निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर भी दिया। एटा से इराज खान की रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र भास्कर है और मैं आजाद समाज पार्टी कांचीराम से मैं जिला अध्यक्ष हूँ जनपद एटा से। आज आपने जो है धरना प्रदर्शन किया है और क्या वजह रही, क्यों विरोध होता है, क्या किस मुद्दे पर? हमारा जो धरना प्रदर्शन जो करने का मेन उद्देश्य यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का एक तो इस्तीफा की मांग है हमारी, दूसरा जंतर मंतर पे जो छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया उन छात्र छात्राओं के साथ में जो अभद्रता हुई है और किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा और हमारे कई छात्राओं की जान गई है आंदोलन के समय। मेरा नाम जितेंद्र भास्कर। अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव बसोली में 20 वर्षीय एलएलबी छात्रा हिमांशी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद के बाद परिजनों पर उसकी हत्या कर रातों रात खेत में शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप है। मामले की सूचना युवती के परिचित हर्षित द्वारा दिए जाने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने इस मामले में युवती की मां, 2 भाइयों और 2 मामाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नीरज जादव ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है फिलहाल और सभी पहलुओं की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। 24 जुलाई को एसएसपी ऑफिस में एक व्यक्ति जिसका नाम हर्षित है जो कि गोंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने एक लिखित में एप्लीकेशन दी जिसमें उसने बताया कि हिमांशी नाम की एक लड़की जो कि गोंडा थाना क्षेत्र के बासोली गांव की रहने वाली है, जिससे उसकी दोस्ती थी, संबंध थे, बातचीत होती थी, उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी है कल रात को और उसके शव को जला दिया है। इस घटना को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच की गई तो घटना की पुष्टि पाई गई। 24 जुलाई को एसएसपी ऑफिस में मिर्जापुर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में 20 अति पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जाति में शामिल करने तथा 22% आरक्षण को बढ़ाकर 35% करने की मांग उठाई गई। पार्टी के जिला अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद बेन ने कहा कि ये मांग सामाजिक न्याय और जनहित से जुड़ी हुई है। उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर पात्र वर्गों को सरकारी योजना और आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने की अपील की। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। परिचय की कड़ी में मेरा परिचय है रविकांत तिवारी, सनाब श्री शेषमयी तिवारी, ग्राम सभा परिवार आधर, पोस्ट भटौली, मझमा विधानसभा, जनपद मिर्जापुर। मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिला यूनिट इकाई उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव के पद पर हूँ। देश को आजादी मिले 74-75 बरस के बाद 20 अति पिछड़ी जातियों आज भी लावारिस जैसी हालात है। उनकी बुनियादी जन समस्या आज भी नजरअंदाज लोग कर रहे हैं। उनको एससी में शामिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना और प्रदर्शन के माध्यम से। मिर्जापुर में राष्ट्रीय जनमत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। मैं इंजीनियर सुशील रत्नाकर, राष्ट्रीय जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम लोग युवा टीम जो हमारी कार्यकारिणी की युवा टीम थी, युवा टीमों को ही बुलाया गया था जहाँ की छात्रों के साथ जो जंतर मंतर पे एक तरह से उनको निर्दयनीय पीटा गया, बड़ा दुर्भाग्य है। और जहाँ पे पायलट गनों का भी उपयोग किया गया जिसमें छर्रे बहुत सारे लोगों को आंखों में लगे, चमड़ी पे लगे, बड़ा दुर्भाग्य। और
लाठी में कील लगी हुई उस लाठी से भी पीटा गया, जिससे बहुत लहूलुहान हुए। बड़ा दुर्भाग्य है, छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें सभी जितने भी पुलिसकर्मी हो और जितने भी अधिकारी हो, सभी के बेटे बेटियां पढ़ने का काम करते छात्र हैं। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में पूर्व सांसद फूलन देवी की 25वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि फूलन देवी का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की मिसाल रहा तथा चंबल की बेहड़ों से संसद तक का उनका सफर असाधारण था। जिला महामंत्री आदर्श यादव ने कहा कि सांसद रहते हुए उन्होंने गरीबों, वंचितों और उत्पीड़ितों के हितों के लिए कार्य किया। वक्ताओं ने उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। दिवंगना फूलन देवी जो दलितों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की मसीहा थी, आज उनकी पुण्यतिथि। उनके पुण्यतिथि पर पहले हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं और वो जो रास्ता बताई हैं हम लोग उसी पर चलने का काम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है इतना कोई संघर्ष नहीं कर। दिवंगना फूलन चंदौली में भगवान दक्ष जयंती के अवसर पर 27 जुलाई को भागीदारी मोर्चा द्वारा शक्ति प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी। रैली से पहले पार्टी के अध्यक्ष महेश चंद्र प्रजापति ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य समाज की पहचान, अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी राजनीतिक आरोप लगाए और दावा किया कि पूर्वांचल की हर विधानसभा पार्टी का मजबूत जनाधार है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर पार्टी का संदेश देंगे और संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। वोट की कोई गणना नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब हमारी वोट ले लेते हैं और वोट लेकर कहते हैं कि भैया ये तो कुल यादवों की वोट है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये जो श्री अखिलेश यादव जी जो पीडीए बनाए हैं, ये पीडीए ही इनको 27 में पीट देगा। क्योंकि जिस ढर्रे पर इनके लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए दिन जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, आए दिन लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं कि जब पीडीए का ही उत्पीड़न आप कर रहे हो तो पीडीए ही आपको 27 में पीट देगा, मौका नहीं देगा। अब तो कुम्हारों ने मन बना लिया है। 80% कुम्हार आपके चंदौली में भागीदारी पार्टी का डंडा झंडा लेकर निकल पड़ा है। वोट की कोई गणना नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक सरगर्मियों के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बातचीत में उन्होंने नीट पेपर लीक आंदोलन, सोनम वांगचुक की मांगों, राम मंदिर चंदा मामले और जौहर विश्वविद्यालय और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों सहित कई विषयों पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने सरकार की नीतियों और विभिन्न मामलों पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की भूमिका पर भी अपनी बात रखी। इन सभी मुद्दों पर उनके विचारों को लेकर हमारे संवाददाता से उनसे विशेष बातचीत भी हुई है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। देखिए, सोनम वांगचुक ने जो आमरण अनशन किया, निश्चित रूप से उन्होंने युवा को जगाने का काम किया और यूथ बाहर आ गया। उन्होंने निश्चित रूप से उनको तकलीफ हुई, यहाँ तक कि अगर अनशन न टूटा होता तो हो सकता है उनकी जान भी जा सकती थी। तो ऐसे समय में उन्होंने तोड़ा, वो भी ठीक रहा। लेकिन जिस चीज को जगाने के लिए उन्होंने अनशन किया था, वो पूरा यूथ, इस समय पूरे देश का यूथ जाग गया है। पूरे देश के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। लाख लाठीचार्ज के बावजूद इस सरकार ने एक तरीके से आप मान के चलिए, कासगंज के सहावत कस्बे में परीक्षा सुधार और छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। भीमनगर में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए। पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम बाबू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के प्रतिमा स्थल एक पैदल मार्च निकाला और इसके बाद एसडीएम सहावर सुशांत सावरे के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में सुधार, छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की
मांग उठाई गई और साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 5 लाख मुआवजा देने की भी मांग उठाई गई। यहाँ पर जो इतने लोग एकत्रित हैं, यहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर स्टूडेंटों को लाठीचार्ज की गई, उसके उसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया था आज 25 तारीख के लिए ज्ञापन देने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया, प्रशासन ने हमें वहाँ तक जाने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा हमें यहाँ पर ज्ञापन दिया, हमें यहाँ पर ज्ञापन दिया। किस तरीके की मांगे रही आपको जिस ज्ञापन दिया है? इस तरह की मांगे रही जिस तरह से लोगों के स्टूडेंटों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई, जो उसमें दोषी हैं पुलिसकर्मी, उन पे मतलब जो कार्रवाई की जाए और जो वहाँ पर मारे गए उनके लिए 5-5 लाख रुपए मांग की जाए और जो डेथ हो गए हैं उनको 1 करोड़ की मांग की जाए जो नीट के पेपर के अंदर। जी। कासगंज पुलिस ने चोरी के एक चर्चित मामले का खुलासा करते हुए 4 वंचित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने के आभूषण और 40,000 रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी 14 और 15 जून 2026 की रात ग्राम किलोनी रफातपुर में हुई चोरी की घटना में वंचित थे। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने शनिवार सुबह कल्याणपुर बाईपास मार्ग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवनीश, दीपू, शेर सिंह और सत्यवीर के रूप में हुई है। बरामद सामान को कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देखिए, कोतवाली कासगंज पर 345/2026 अपराध संख्या चोरी के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। किलोनी रफातपुर में एक मकान के अंदर चोरी हुई थी, जिस संदर्भ में कोतवाली कासगंज पर अभियोग पंजीकृत हुआ था अज्ञात चोर के विरुद्ध। इस संदर्भ में लगातार कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा सर्विलांस एवं मुखबिर की मदद से घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कल सफलता प्राप्त हुई। इसमें शामिल 4 अभियुक्तों को कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कोतवाली कासगंज प्रतापगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन द्वारा डॉक्टर नीरज त्रिपाठी को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किए जाने के बावजूद कोषाध्यक्ष वेदांत तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में अपनी कंपनी बाग तक पैदल मार्च निकाला और नायब तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा छात्र आंदोलन के दौरान हुई गई कार्रवाई की जांच की मांग भी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी छात्रों और युवाओं के हितों की लड़ाई में ऐसे ही आगे जारी रखेगी। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। रामपुर के अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारियों की रक्षा के लिए भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही है तथा कई मुद्दों पर प्रशासन अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदर्शन के बाद प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजने की बात भी कही गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भी हुआ। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।